अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पहला रोज़ा हो और किचन में घंटों खड़ा होना पड़े, बिल्कुल भी नहीं। आज की वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगी इमली की चटनी, फुल्कियाँ और मुख्तलिफ़ ऐसी चीज़ें जिनको आप फ्रीज़ करके अपने फ्रीज़र में रख सकते हैं और जिस दिन जिस चीज़ को दिल करे आसानी से निकाल के अपनी इफ्तारियों को स्पेशल बना सकते हैं। तो व्यूअर्स, ये वाली जो क्लिप आप लोग देख रहे हैं ना, ये रोज़े से एक दिन पहले की है। मैं मेकओवर वगैरह में इतनी बिज़ी रही कि मैं अपनी ये वाली सारी चीज़ें तैयार नहीं कर सकी थी। तो रमज़ान से एक दिन पहले मैंने ना इमली भिगो के रख दी थी और उसे अच्छे से मैंने जो है वो छान लिया था। कुछ इमली का पल्प जो है वो मैंने छोटे से कंटेनर में 2-3 में भर के रख दिया था फ्रीज़र में कि जिस दिन मुझे चाट बनानी होगी तो मैं उसे निकाल के उस चाट में शामिल कर लूँगी। और बाकी की इमली मैंने पकने के लिए रख दी थी। अच्छा, इसमें मैंने ना गुड़ शामिल किया था। आप लोगों की मर्ज़ी है, आप लोग इसमें चीनी भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन मैं गुड़ इस्तेमाल करती हूँ हमेशा से क्योंकि ये हाजमे के लिए बहुत अच्छा रहता है। और अब उसके बाद ज़ीरा और अजवाइन, साबित ज़ीरा, इससे भून के मैंने पीस लिया था, वो भी मैंने इसमें शामिल कर दिया था। इसके अलावा काला नमक, सफ़ेद नमक, सुरख मिर्च पाउडर, कुटी हुई लाल मिर्चें, ये सारा कुछ डाल के इसको मैंने पकने के लिए रख दिया था। अच्छा, आप लोग चाहें तो इसको वैसे भी गाढ़ा कर सकते हैं, लेकिन इस दफ़ा की चटनी में ना मैंने थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर पानी में मिक्स करके इसका पेस्ट बना के इस इमली में शामिल किया था, इसको गाढ़ा होने के लिए। तो ये बहुत अच्छी बन गई थी व्यूअर्स। और जब ये अच्छे से पक के तैयार हो चुकी थी तो मैंने इसको ठंडा करने के लिए छोड़ दिया था। 3 से 4 घंटों के बाद मैंने ना इसे फिर शीशे के कंटेनर्स में भर के रख दिया था। और अब ये मेरा पूरा रमज़ान जो है आसानी से इन चटनी के साथ जो है वो गुजरेगा। जब भी मुझे ज़रूरत पड़ेगी मैं फ्रिज से निकाल के इसको इस्तेमाल कर लूँगी। तो व्यूअर्स, कैसी लगी आप लोगों को इमली की चटनी की रेसिपी, मुझे अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। जी तो व्यूअर्स, अब बढ़ते हैं अगली तैयारी की तरफ। काले चने, सफ़ेद चने और सुर्ख लोबिया। अच्छा, इस दफ़ा मेरा और साकिब का मूड इस तरह का था कि हमने ये सोचा था कि हम रमज़ान मुबारक में ना इफ्तारी के टाइम पे बहुत ज़्यादा पकोड़े और तली हुई चीज़ें इस्तेमाल नहीं करेंगे। कोशिश करेंगे कि हम अपने वेट को जो है ना वो इसमें बढ़ने ना दें। तो इसलिए मैंने उसी हिसाब से जो है ना इन सारी चीज़ों को एक दिन पहले भिगो के पानी में और नमक डाल के थोड़ा सा मीठा सोडा शामिल करके इसको उबाल लिया था अच्छे से। जब ये नरम हो गए थे तो मैंने मुख्तलिफ़ कंटेनर्स में इनको भर के अपने फ्रीज़र में रख दिया था कि कभी मुझे अगर रशियन सैलेड या सिंपल चना चाट कुछ भी बनाना हुआ तो मैं इसको ईज़िली निकाल के इस्तेमाल कर सकूँगी। और उसके बाद व्यूअर्स, अब बढ़ते हैं ग्रीन चटनी की तरफ। धनिया, पुदीना और सब्ज़ मिर्चें, साथ में नींबू का रस। नींबू का रस इसलिए मैंने इसमें शामिल किया था कि इसका कलर ग्रीन का ग्रीन ही रहेगा, ख़राब नहीं होगा फ्रीज़र में। तो उसकी भी मैंने चटनी बना के अच्छे से कंटेनर्स में डाल के और फ्रीज़र में फ्रीज़ होने के लिए रख दी थी। तो ये था पहला रोज़ा और मैं शाम को किचन में आ गई थी अपनी इफ्तारी की तैयारी करने। तो फुल्कियाँ भी मैंने ना एक दिन पहले ही बनानी थी, लेकिन उस दिन मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी क्योंकि मैंने फ्रोज़न पराठे भी बनाए थे जिसकी वीडियो मैं शूट नहीं कर सकी। लेकिन मुझे ये था कि फुल्कियाँ भी मेरे पास मौजूद होनी चाहिए पूरे रमज़ान के लिए। ये भी हमारे घर में कभी कभी ही बनेंगे दही बड़े, लेकिन जब अगर बनने हुए तो मेरे पास सारी चीज़ें इसकी मौजूद हो। तो इसलिए मैंने ना बहुत सारा बेसन जो है वो घोल लिया था। अच्छा, उसमें ना मैंने कुटा हुआ ज़ीरा, साबित धनिया, पिसा हुआ नमक, मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च और इसके अलावा जो है थोड़ा सा बेकिंग सोडा वो भी मैंने इसमें शामिल कर लिया था। अच्छा सा पेस्ट बना के इसका मैंने एक तरफ रख लिया था। और अब पकोड़ों की तैयारी मैंने शुरू कर दी थी। पकोड़ों में हमेशा से व्यूअर्स में इस तरह से लंबे लंबे आलू कट करके डाल देती हूँ। अलग से जो आलू वाले पकोड़े बनते हैं ना, वो मुझे और साकिब को कोई इतने ख़ास पसंद नहीं है, इसीलिए मैं आलू भी इसी में शामिल कर देती हूँ। अच्छा, अब उसके बाद खाने में ना मैंने बनाना था चिकन के कोफ्ते, तो उसकी रेसिपी भी मैं आप लोगों को दूंगी व्यूअर्स। इसमें ना मैंने बोनलेस चिकन लेके उसमें एक अंडा शामिल किया, साथ में लहसुन अदरक का पेस्ट और बेसिक जो मसाले होते हैं, नमक, मिर्च और ज़ीरा पाउडर और
साबित धनिया पाउडर। इसके अलावा इसको नरम रखने के लिए इसमें बेसन भी शामिल किया जाता है। ये सारा कुछ मैंने डाल के सब्ज़ मिर्चें और धनिया भी शामिल करके इसको अच्छे से पीस लिया था। और व्यूअर्स, अब फुल्कियाँ बनाने का टाइम आ गया था, तो मैं ना तेल को मैंने अच्छे से गरम कर लिया था। अब सबसे पहले ना मैं इस तेल में जो है ना फुल्कियाँ डाल के उसे फ्राई करके निकालूंगी। उसके बाद पकोड़े बनाने होंगे तो भी इसी तेल को इस्तेमाल करूंगी, और चिकन के कोफ्ते जो फ्राई करने हैं उसके लिए भी ये बेस्ट रहेगा। तो व्यूअर्स, फुल्कियाँ जो थी वो मैंने ना बहुत सारी बना ली थी ट्रे भर के, और अब इसको मैंने ना एयर टाइट कंटेनर्स में जो है वो महफूज करना था, ताकि ये जो है ना क्रिस्पी ही रहें और इनका जायका भी ख़राब ना हो। तो मैंने ना इन प्लास्टिक्स के कंटेनर्स में नीचे की तरफ से जो है वो टिश्यू पेपर बिछा दिया था। और अब इसको जो है ना मैं फ्रीज़र में, आप लोग चाहें तो फ्रिज में रख दें, या फिर कोयटा में तो मौसम बहुत ठंडा है, मैंने ना इसको बाहर किचन में ही रख दिया था। और व्यूअर्स, आप लोगों के रोज़े कैसे गुजर रहे हैं? खैर से एक रोज़ा गुजरा है और वो तो बहुत ही अच्छा गुजरा। पहला दिन था, थोड़े से लोगों के ना सरों में भी दर्द हुई थी रूटीन आउट होने की वजह से, लेकिन बस अब जैसे जैसे दिन गुजरते चले जाएंगे इंसान जो है वो इसका आदी हो जाएगा। और इन रमज़ानुल मुबारक की रौनकें ही इतनी ज़्यादा है कि इसकी जो है ना सहरी की तैयारी, इफ्तारी की तैयारी, इसी में ही टाइम गुजर जाता है और टाइम का पता भी नहीं चलता। तो व्यूअर्स, कोफ्ते जो थे वो मैंने ना घी में फ्राई कर लिए थे, डीप फ्राई किया था इससे मैंने। अब उसके बाद मैं इसका मसाला बनाऊंगी। तो व्यूअर्स, प्याज फ्राई करके उसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करके अब मैंने टमाटर शामिल कर लिए थे। अच्छी सी इसकी बुनाई करने के बाद इसमें मैं शामिल करूंगी सारे मसालों में हल्दी, सुर्ख मिर्च पाउडर, साबित धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, ये सारा कुछ शामिल करके कोफ्ते भी मैं इसमें डाल दूंगी। और कोफ्तों को जो है ना अच्छे से इसमें डाल के बुनाई करूँगी। जितना ज़्यादा ये भुना जाएगा उतना ही जो है ना इसका टेस्ट अच्छा आएगा। व्यूअर्स, चिकन के कोफ्ते जो हैं वो बहुत अच्छे नरम बने थे। आप लोग मेरी इस रेसिपी से ज़रूर अपने घर पे ट्राई कीजिएगा। अच्छा, खाना जो है मैं बिल्कुल थोड़ा सा बना रही थी, क्योंकि बचा हुआ खाना अगले दिन इफ्तारी के टाइम पे इतना कोई ख़ास पसंद नहीं किया जाता हमारे घर में, तो इसलिए मैंने थोड़ा थोड़ा ही सब कुछ बनाया था ताकि ख़त्म हो जाए। लेकिन इसके बावजूद भी ना ये सारा कुछ बच गया था। अब बढ़ते हैं दही बड़ों की तरफ। व्यूअर्स, रमज़ानुल मुबारक हो और पकोड़े और दही बड़े ना हो, ये कैसे हो सकता है? साकिब ने तो मुझे मना किया था कि ऐसा कुछ भी मत बनाना, बस सिंपल सालन और रोटी बना लेना, तो हम लोग वही इफ्तारी करेंगे, अपने आप को थकाना नहीं। लेकिन मैंने कहा साकिब, रोज़ों का पता ही जो है वो पकोड़ों और दही बड़ों से चलता है, तो पहले रोज़े में तो मुझे कम से कम ये सारा कुछ बनाने थे, उसके बाद फिर हम लोग अपनी रूटीन से ही इफ्तारियाँ बनाएंगे। तो व्यूअर्स, दही में जो है वो मैंने खुश्क पुदीना और चाट मसाला पाउडर शामिल करके इसको अच्छे से जो है ना मैंने मिक्स कर लिया था। और मिक्स करने के बाद वही फुल्कियाँ जो मैंने फ्राई की थी ना, उसको थोड़ा सा नमक वाले पानी में भिगोने के बाद इसमें शामिल कर दिया था। अच्छा व्यूअर्स, आज की जो दही बड़े थे ना वो बिल्कुल सिंपल मैंने बनाए थे, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी बाकी चीज़ें बनाते बनाते, वरना इसमें मैं उबले हुए आलू भी शामिल करती हूँ और प्याज भी अक्सर ही डालती हूँ। लेकिन आज के दही बड़े जो थे वो इस तरह से सिंपल बने थे, लेकिन बहुत मज़ेदार बने थे। अब उसके बाद जो मैंने प्याज और आलू और सब्ज़ मिर्चें वगैरह कट की थी ना, वो सारा मिक्सचर जो था वो मैंने इस बेसन में डाल दिया था, बचे हुए बेसन में। और अब मैंने ना पकोड़े फ्राई कर लिए थे, और साथ साथ में ना व्यूअर्स रोटी भी बन रही थी, क्योंकि हम लोग जो है ना इफ़्तार करने के बाद नमाज़ पढ़ के फिर साथ ही जो है वो खाना खा लेते हैं। हमारे घर में ये रूटीन नहीं है कि फिर बाद में 10 बजे या 9 बजे जो है वो खाना खाया जाए, साथ ही हम लोग खा लेते हैं। फिर उसके बाद जो है वो चाय बनाती हूँ मैं, और फिर चाय पीते हैं, या अगर ग्रीन टी का दिल करे तो वो भी पी लेते हैं। लेकिन कोयटा में चूँकि मौसम ठंडा है तो गर्म चीज़ें और चाय पीने का ही दिल करता है। तो व्यूअर्स, मेरी सारी चीज़ें जो थी ना वो बन के तैयार हो चुकी थी, और साकिब ने ना बाहर लाउंज में दस्तरखान लगा लिया था। अच्छा, इतना ज़्यादा कोई दस्तरखान पे जो है वो एहतमाम नहीं कर सकी थी मैं, क्योंकि मैं लगी रही किचन में ही और अज़ान भी हो गई थी।
फिर साकिब ने ना जल्दी जल्दी से ये सिंपल सा दस्तरखान बिछा दिया था और मैं बस ये सारा कुछ बना के ले आई थी इस दस्तरखान पे। और कोफ्ते जो थे ना व्यूवर्स, उसका की जो ग्रेवी है ना वो आप लोगों ने अपने हिसाब से रखनी है। अच्छा बिल्कुल जो है वो पतला भी नहीं करना, क्योंकि फिर ये इतने मज़े के नहीं लगेंगे। मैंने जो है थोड़ा सा गाढ़ा इसकी ग्रेवी रख के और फिर इसको जो है ना डिश आउट कर लिया था। और ये थी मेरी इस फर्स्ट रोज़े की इफ्तारी के दस्तरखान की फ़ाइनल लुक। जी तो व्यूवर्स, कैसी लगी आप लोगों को मेरी आज की ये वीडियो? अगर कुछ भी अच्छा लगे तो एक लाइक करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।